5 दिसंबर 1872 ब्रिटिश जहाज डी ग्रेशिया पूरी रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ा जा रहा था। वो अज़ोज़ आइलैंड के पास था, पुर्तगाल से करीब 1500 किलोमीटर पश्चिम की तरफ। इस जहाज के कैप्टन थे कैप्टन डेविड मोरहाउस। अटलांटिक महासागर शांत था, सब कुछ सही लग रहा था। तभी कैप्टन मोरहाउस और जहाज पर मौजूद उनके क्रू को एक शिप अपनी ओर आता दिखा। जैसे ही कैप्टन मोरहाउस की नजर उस शिप पर गई, वो चौंक गए। ये जहाज मेरी सेलेस्ट था। वो इसे देखकर हैरान थे क्योंकि यह जहाज उनके दोस्त कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिग्स 7 नवंबर को न्यूयॉर्क हार्बर से इटली के जेनोआ की ओर लेकर निकले थे। हैरानी की वजह सिर्फ यही नहीं थी, मेरी सेलेस्ट जिस रास्ते पर था वो उसके रूट में कहीं नहीं था, और कायदे से तो उसे अब तक इटली पहुंच जाना चाहिए था। मेरी सेलेस्ट उनके जहाज से 8 दिन पहले निकला था। कैप्टन मोरहाउस के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उन्होंने मेरी सेलेस्ट जहाज को सिग्नल देने शुरू कर दिए। मेरी सेलेस्ट जहाज के कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स की डायरी उनके केबिन में मिली। उन्होंने इसमें लॉग एंट्री की हुई थी। आखिरी एंट्री 25 नवंबर 1872 को की गई थी, यानी लावारिस हालत में जहाज मिलने के करीब 11 दिन पहले। मतलब साफ था, इस जहाज पर बीते 11 दिनों से कोई नहीं था। आखिर सब कहां चले गए थे? ऐसा भी नहीं कि कोई लूट हुई हो, जहाज भी नहीं डूबा था। फिर क्या वजह रही कि कैप्टन, क्रू और यात्री कोई भी मेरी सेलेस्ट पर नहीं था? डी ग्रेशिया जहाज के कैप्टन डेविड मोरहाउस चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि शायद कोई असामान्य घटना घटी होगी जिसकी वजह से सब समुद्र में गिर गए होंगे, या हो सकता है कोई बीमारी फैल गई हो। खैर, उस वक्त समंदर का एक नियम था, अगर किसी व्यक्ति को दूसरा कोई जहाज या कार्गो लावारिस हालत में मिलता है और वह उस जहाज या सामान को लेकर आता है, तो वह व्यक्ति बचाई गई संपत्ति के मूल्य के अनुरूप इनाम का हकदार होता है। इस समुद्री कानून को लॉ ऑफ सैल्वेज कहते हैं। जाहिर है, कैप्टन मोरहाउस को यह नियम पता था। वो दोनों जहाज लेकर यूरोप पहुंचे। यहां उन्होंने इंश्योरेंस की रकम के लिए जिब्राल्टर के अटॉर्नी जनरल फ्रेडरिक सोलीफ्लड से संपर्क किया। फ्रेडरिक को उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें कुछ षड्यंत्र नजर आ रहा था। 3 महीने जांच चली, मगर कुछ साबित नहीं हुआ। आखिर में उन्हें इनाम दिया गया, लेकिन इंश्योरेंस की रकम $46,000 का सिर्फ छठा हिस्सा। इससे पता चलता है कि अधिकारी डी ग्रेशिया जहाज के क्रू की बातों से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। अटलांटिक म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम्स डिवीजन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे टेड हैंक कहते हैं, इसकी कितनी संभावना है कि न्यूयॉर्क से निकले 2 जहाज दुर्घटनावश 2138 मील दूर उत्तरी अटलांटिक के मध्य में मिले। ये भी पता चलता है कि दोनों जहाज एक साथ ही न्यूयॉर्क हार्बर पर खड़े थे। अफवाहें तो इस बात की भी है कि मेरी सेलेस्ट के अपनी यात्रा पर निकलने से पहले दोनों जहाज के कप्तानों ने एक साथ डिनर किया था। मेरी सेलेस्ट जहाज में कैप्टन ब्रिग्स की भी हिस्सेदारी थी, तो सवाल था कि वो अपनी नैया खुद ही क्यों डुबोएंगे। खैर, समय के साथ साथ जहाज से जुड़ी कई तरह की थियरी निकलकर सामने आने लगी। पहली थियरी, जहाज पर कुछ स्क्रैच थे। कैप्टन की तलवार पर भी खून था। हो सकता है कि किसी क्रू मेंबर ने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया हो, सबको मारा हो और फिर नाव लेकर निकल गया हो। दूसरी थियरी, डी ग्रेशिया जहाज के कप्तान मोरहाउस ने इंश्योरेंस के पैसों के लालच में मेरी सेलेस्ट जहाज के सभी लोगों का कत्ल कर उनकी लाशों को समुद्र में फेंक दिया हो। तीसरी थियरी, कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और कैप्टन मोरहाउस ने मिलकर सबको मारने की प्लानिंग रची हो। मेरी सेलेस्ट के सारे क्रू मेंबर्स को मारकर कैप्टन ब्रिग्स अपने परिवार को लेकर निकल गए होंगे, ताकि कैप्टन मोरहाउस को पैसे मिले और दोनों आधा आधा बांट सकें। चौथी थियरी, समुद्र में मेरी सेलेस्ट किसी तूफान से टकराया होगा, जिससे उसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया होगा। इस बीच कार्गो के कुछ डिब्बे चटक गए होंगे, जिनसे इंडस्ट्रियल अल्कोहल रिसने लगा होगा। जहाज में ब्लास्ट होने के डर से सब लाइफ बोट लेकर निकल गए होंगे, मगर फिर जहाज से बंधी रस्सी टूट गई होगी और सब मर गए होंगे। आखिर एक छोटी नाव इतने लोगों को लेकर कितनी दूर तक जाती। पांचवी थियरी, जहाज में 1701 बैरल अल्कोहल था। किसी वजह से जब डिब्बे चिटके होंगे तो अल्कोहल की तेज गंध उनसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी। ज्यादा सूंघने की वजह से वे ठीक से सोच नहीं पा रहे होंगे। उन्होंने कुछ देर के लिए जहाज से निकलने का सोचा होगा। लाइफ बोट पर नीचे इंतजार करते समय उनकी रस्सी गिर गई होगी। इस तरह सब मारे गए होंगे।
छठी थियरी, समुद्र से कोई बड़ा खतरनाक जीव निकला होगा जिसने सभी को मारकर उन्हें खा लिया होगा। इन थियरी के बीच जहाज के शापित होने की खबरें भी फिर से उड़ने लगी थी। दरअसल जब से मेरी सेलेस्ट जहाज बना था, उसके साथ कुछ अजीब ही हो रहा था। इस जहाज के साथ जो जुड़ा, मारा गया या पूरी तरह बर्बाद हो गया। शुरुआत करते हैं साल 1861 से। कनाडा के नोवा स्कोशिया में ये जहाज बनाया गया। तब इसका नाम था अमेज़न। इस जहाज की लंबाई थी 100 फुट और चौड़ाई 25 फुट। जहाज चलाने वाला पहला कैप्टन ही मारा गया था। वो बीच यात्रा में न्यूमोनिया से पीड़ित हो गया था। फिर धीरे धीरे इस जहाज से जो जुड़ता, कैप्टन हो या क्रू, रहस्यमय हालात में मृत मिलता। लोग इसे खरीदने या इस पर सफर करने से डरने लगे। अटलांटिक महासागर में इसने एक दूसरे जहाज को टक्कर मार दी। वो जहाज डूब गया, सभी मारे गए, मगर अमेज़न को कुछ नहीं हुआ। हालांकि अमेज़न के कैप्टन की कुछ समय बाद मौत हो गई। फिर कुछ सुधारों के लिए इसे शिपयार्ड में रखा। थोड़े दिन बाद पूरा शिपयार्ड जलकर राख हो गया। अमेज़न को फिर से कुछ नहीं हुआ। फिर साल 1868 में एक अमेरिकी रिचर्ड डब्ल्यू हेन्स ने इसे खरीदा और नया नाम दिया, मेरी सेलेस्ट। तब इसके स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव हुआ। इस जहाज के कैप्टन बदलते रहे, मगर उनके मरने का सिलसिला कभी नहीं थमा। आखिर में कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स का भी यही अंजाम हुआ और मेरी सेलेस्ट घोस्ट शिप बन गया हमेशा के लिए।